नमस्कार। बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट कई हफ्तों के बाद, और लास्ट 3 साल या लास्ट 4 साल या 5 साल के यूट्यूब की जर्नी का सबसे शायद लंबा अंतराल, इसके लिए माफ़ी। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा किया। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा टाइम साइकिल पूरा किया अपनी अर्धांगिनी के संग 25 साल। सो इसको आप आज के मॉडर्न लैंग्वेज में 20th एनिवर्सरी बोलते हैं। इस बुधवार पिछले 3 दिन पहले हमारा 20th एनिवर्सरी था। तो उस चक्कर में कुछ थैंक्स गिविंग, जिसको मैं अपने भाषा में बोलता हूँ थैंक्स गिविंग, तो कुछ तीर्थ, कुछ कृपा, कुछ सेवा, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस। इस दौरान हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ, लास्ट 4 वीकेंड अगर मेरा गैप हुआ तो उसमें 2 वीकेंड, एक महाकाल और एक लास्ट वीकेंड जो था वो काशी विश्वनाथ बनारस में। तो इस तरह से कुछ चलता गया और मौका लगा नहीं। इसके लिए माफ़ी, खेद। स्टार्ट करते हैं, कहाँ छोड़े थे और कहाँ पर आ गए। लास्ट जब छोड़ा था तब एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात की थी। इसराइल के ऊपर नया नया ईरान का एक मेजर 200 रॉकेट का अटैक हुआ था और पूरी दुनिया ये वेट कर रही थी कि इसराइल अब इसका जवाब देगा। और मैंने वीडियो में बताया था कि इसराइल कुछ नहीं करेगा। मैंने जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर वो कुछ करेगा भी तो ना वो न्यूक्लियर एसेट्स पे कुछ करेगा, ना कुछ ऑयल फील्ड्स पे करेगा। बट अगर कुछ हल्का फुल्का इधर उधर कुछ करना हो तो कर सकता है। और बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मेंबर्स से लेकर दोस्त यार, फैमिली, फ्रेंड्स, सब ने ये फ़ोन करके पूछा वीडियो देखने के बाद कि तुम ये कैसे बोल सकता है कि इसराइल जैसा कंट्री नहीं कुछ करेगा। आई सेड दिस इज़ व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज़। जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए उसके इंट्रिकेसीज को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। इस चीज़ को समझने के लिए कौन सा दोस्त किस दोस्त का दोस्त है, या किस दुश्मन का दोस्त है, या किस दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है, या किस दुश्मन का दुश्मन भी मेरा दुश्मन है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ना, इसको समझ के जियोपॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। उसी बेसिस पे आई सेड कि इसराइल अभी कुछ नहीं करेगा, और इसराइल अल्टीमेटली कुछ नहीं किया। दूसरा जो मेरा प्रेडिक्शन था लास्ट वीडियो में वो था कमला हैरिस का विन। वो मेजरली रॉन्ग हुआ। बट कमला हैरिस से विन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसमें मैंने ये समझाने की चेष्टा की थी कि मेरा अगर वीडियो या मेरा अगर मार्केट के ऊपर बहुत बुलिश स्टैंड है वो कैसे फ्रक्टिफाई हो सकता है, मतलब ये कैसे हकीकत में हो सकता है। तो मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए थे जिसमें मेरे को लगा था कि मॉर्गन स्टैनली अगर ये बोल रहा है, या कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेज ये बोल रहे हैं कि ट्रंप अगर जीतता है तो इसको सेल ऑन राइज होगा, और अगर कमला हैरिस जीतती है तो एक बार पैनिक के बाद मार्केट अप जाएगा। सो अल्टीमेटली मार्केट से अगर रिलेट करें तो उसको ये बहुत क्लियर व्यू था कि मार्केट को ऊपर जाना है। अगर आप कुछ वीक से या कुछ मंथ से, इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर के बाद से अगर मेरा वीडियोस अगर फॉलो करो तो उसमें बहुत क्लियर था कि एक ब्लो ऑफ टॉप बनना है। और यूएस लेवल पे, मतलब यूएस इंडाइसेस लेवल या बिटकॉइन लेवल पे बहुत सिंपल था कि यूएस इंडाइसेस लेवल आज से 3-4 महीने पहले जब नैस्डैक 14-15 हज़ार हुआ करता था और S&P कुछ 5,300-400 हुआ करता था, आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई टारगेटेड जोन कि S&P 6100-6200 और 61-6200 और नैस्डैक 23-24 हज़ार, मतलब 14,000-15 हज़ार के लेवल पे 3-4 महीना पहले मैंने आई वॉज वेरी क्लियर इन ऑल माई वीडियोज़ कि आई सी 23-24 हज़ार। बिटकॉइन जब 60 हज़ार के नीचे था लास्ट 3-4 महीना पहले, आई वॉज वेरी क्लियर 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर क्लियर बोला है, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर। नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर। बट कहानी अब यह है कि लास्ट अगर 6 महीना या साल भर का मैं अपने रीडिंग को, या जो कोविड से जब मैंने चैनल चालू किया तो मेरा जो वीडियोस हुआ करता था एसेट क्लासेस को लिंक करके एक दूसरे का रिलेशन बताना, मैं वहाँ से आज तक की जर्नी अगर पकड़ूँ तो वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर DXY अपने हाई पे है 107-8 पे, और डॉलर भी, अगर गोल्ड भी अपने हाई पे है, ऑल टाइम लाइफ हाई पे, ये हम कभी नहीं देखे। डॉलर इंडेक्स अपने हाई पे है और सिल्वर भी अपने हाई पे है, ये हमने कभी नहीं देखा। बॉन्ड यील्ड अपने हाई पे है, उसके सामने गोल्ड भी अपने हाई पे है, और रिस्क एसेट्स मतलब इंडाइसेस, इक्विटीज, वो भी अपने हाई पे है, ये भी हमने कभी नहीं देखा। लास्ट 1 साल में अगर मैंने एसेट क्लासेस को देखकर अगर यूएस के संग
कोरिलेट करके इंडिया को प्रेडिक्ट किया तो वो भी नहीं हुआ। सितंबर तक यूएस नीचे जाता जा रहा था, इंडिया ऊपर जाता जा रहा था। हर सुबह हम उठते थे यूएस डॉलर को, यूएस इंडेक्स को नीचे देखकर, गिफ्ट निफ्टी को नीचे देखकर, बट होता था ये कि हम अपने टॉप पे, और टॉप तो छोड़ दो, हर दिन एटीएच पे क्लोज होते थे। अक्टूबर से ये घुमा, अब अक्टूबर से हम रोज गिर रहे हैं और अक्टूबर से यूएस रोज ऊपर जा रहा है। ये भी हमने कभी नहीं देखा, ये भी हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि यूएस इंडेक्स के संग एक इंडिया ग्लोबल इंडेक्स का और स्पेशली इंडियन इंडाइसेस का एक कोरिलेशन है। एक दिन आगे पीछे परसेंटेज वाइज डिफरेंस हो सकता है, बट इतना डिस्पैरिटी नहीं हो सकता है कि लिटरली इट इज लाइक कि बाय इंडिया एंड सेल यूएस, या सेल यूएस एंड बाय इंडिया। मतलब इस तरह का अभी जो लास्ट, तो हर जगह ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। और ये पैरिटी या डिस्पैरिटी ऑलमोस्ट हर एसेट क्लास में हुआ। तो आप अगर आप सोचोगे कि कोई आदमी अपने रीडिंग में रॉन्ग हुआ, तो रॉन्ग हिस्टोरिकली एविडेंस को देख के रॉन्ग हुआ, या कुछ शॉर्ट टर्म फेनोमेनन, मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं बोलूंगा, बट मार्केट डायनेमिक्स चेंज, मार्केट डायनेमिक्स के कारण हुआ। ये समझना बहुत डिफिकल्ट है और इसका आंसर हम सबको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज डिस्पैरिटीज, लॉन्ग टर्म डिस्पैरिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म जो कोरिलेशन होता है उसका डिस्पैरिटी जो होता है वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे अपने बोलते हैं ना रिश्ते हैं, अब रिश्तों में दरार आ सकती है, खटास आ सकती है, मतभेद हो सकता है। दो चीज होती है रिश्तों में, मतभेद और मनभेद। मतभेद हो सकता है, हम दो अलग अलग मत में जा सकते हैं, हम दो अलग रास्तों पे जा सकते हैं, पर मनभेद नहीं होता है। जब हम मिलेंगे तो वापस बराबर से मिलेंगे। तो उम्मीद ये है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी अब एक समय आने वाला है कुछ महीनों में जब ये फिर वापस वही का वही होगा। और इसका असर क्या होगा मैं बताता हूं आप लोगों को, कि ये जो डिस्पैरिटी के कारण जो डिफरेंसेस बढ़ गया है, डिफरेंसेस जो बढ़ गया है, अब जब डिस्पैरिटी के बदले जब ये पैरिटी रिटर्न होगा तो सोचो कि कितना बड़ा मूवमेंट होगा। मतलब अगर 107 के डॉलर इंडेक्स पे अगर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई 2720-30 के पास है, और अब अगर पैरिटी आना चालू हुआ, तो सोचो कि अगर गोल्ड गिरा, डॉलर इंडेक्स गिरा, तो दोनों किस लेवल पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वापस एडजस्टमेंट, जिसको हम जब फ्यूचर ऑप्शंस का जब होता है तो इस हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ये जो अब डिस्पैरिटी का एडजस्टमेंट वापस लीनियर पे आएगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना अपने लॉन्ग टर्म एवरेज, इट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म एवरेज। तो लॉन्ग टर्म एवरेज पे जब आएंगे कोरिलेशन पे, कि अगर एक्स वाई जेड DXY पे XYZ गोल्ड होना चाहिए, ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वापस जब आएंगे तो सोचो कितना बड़ा मूव होगा। दिस रिमेन्स विथ एवरीथिंग। मार्केट में लास्ट प्रिडिक्शन आई सेड कि ब्लो ऑफ रैली आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिया मार्केट को नहीं सेल करना है, अब ये ऊपर जाएगा। एंड दैट टाइम मार्केट वाज व्हाट आई थिंक आई वेरी वेल रिमेंबर 23,300, 400 या 500 के लेवल पे था। दो लो बैक टू बैक बना था। इसका मैंने वीडियो रिलीज़ किया कि कैसे बना, क्यों हम तेज़ी में आए, क्योंकि बैक टू बैक 2-3 कैंडिडेट पे जो मैं एडवांस में देता हूँ 1 महीना पहले अपने मेंबर्स को, वो दोनों तीनों डेट पे बार बार मार्केट लो बना के वापस बाउंस कर रहा था, विच शोड कि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि गैन डेट में एक डेट हो, 2 डेट हो, आप बार बार तीसरे डेट पे भी लो बनाकर फिर बाउंस करोगे, इसका मतलब अभी एक बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। और वही हुआ। आपके 5-7 दिन के अंदर एक 1300-1400 पॉइंट का निफ्टी का, 3-3.5 हज़ार बैंक निफ्टी का बाउंस आया, और जिसको हमने मेंबर्स सेक्शन में पूरा बकायदा नेकेड फ्यूचर्स में कैप्चर किया। मतलब जो फ्यूचर्स का उस दिन का लो था 6 तारीख का सुबह, बाय नेकेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 50-70 पॉइंट्स, और वो लास्ट तक हमने उसको होल्ड किया इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। और अभी 3-4 दिन पहले बुक किया, और उसके बाद शॉर्ट भी किया। वो मैसेज मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे लीक भी हुआ था, मैंने उसको बाद में डिलीट किया कि बाय पुट्स
क्योंकि अब एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर इफोरिया है, एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी है, जहां समझ आ रहा है कि, और वो डेट भी प्रेडिक्टेड था पहले से कि ये 6 तारीख का डेट है, और वहीं 6 तारीख के पास आकर मार्केट ने 25,000 को टच करने की कोशिश की। वहां टॉप पे एक सेट शॉर्ट भी किया, वो शॉर्ट भी वापस से परसों का डेट बहुत एडवांस में मंथली वीडियो में बताया हुआ था कि ये डेट है। वहाँ सुबह सुबह हमने उसको एग्जिट किया फुल बुकिंग में, और फिर वहाँ से लॉन्ग किया। और मज़े की बात देखो कि फ्राइडे को एक ही दिन में सुबह 11:30 बजे के लो से फिर 700 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का निफ्टी में, और 1500, 1200, 1400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रिकवरी। ये सब चीज़ के पीछे ना 2-3 चीज़ है, जो कि ये सब चीज़ तो जो क्या हुआ नहीं हुआ इसमें आपको लगेगा कि मैं क्या हो चुका उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। एक तो टाइम साइकिल है, बट इसको रीड या कैप्चर टाइम साइकिल के अलावा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिला जो मैंने हर मेंबर्स के संग वापस से शेयर किया एडवांस में, वो वही है एल्गो जेन स्ट्रीट, जिसको हमने अपने सीरीज मेंबर्स की सीरीज के संग नाम दिया जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी। आप यूट्यूब सुनते हैं, अगर पुराना वीडियो 2-3 साल से सुन रहे हैं, तो जितना मार्केट में ये जो जिसको एक वर्ड है अलताबड़ा, मतलब अननेचुरल, या कब कैसा हुआ, किसको कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आया। ये जो जितना वैसा मूव हुआ, ये कैसे हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये जेन स्ट्रीट तो अभी 3-4 महीना पहले डिस्क्लोज हुआ एक्चुअली, जब उसका डिस्प्यूट हुआ, केस हुआ तब। बट लास्ट मेरा 2-2.5 साल का वीडियो अगर आप खोल के देखोगे तो मैंने एल्गो 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 के नाम से इसको डिकोड किया और हर लेवल पे बताया कि ये करना क्या चाह रहा है। क्योंकि आई एम अ स्क्रीन रीडर, जिसको हमने ज्ञान के लैंग्वेज में बोलते हैं टेप रीडिंग। आई एम अ टेप रीडर। मैं मार्केट में बैठकर टेप रीडिंग करता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। वो टेप भाव, जो भाव है ना, वो स्क्रीन के सामने जो आता है वो बता क्या रहा है। तो अगर आप 10 चीज़ का भाव एक संग रीड करोगे तो आप समझ में आएगा कि कहीं पे कुछ क्या हो रहा है, कौन सा चीज़ पे सेलिंग आ रहा है, कौन सा चीज़ में बाइंग आ रहा है। इसको टेप रीडिंग बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो अगर 1 मिनट में अगर या 2 मिनट में अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट 1-1.5 साल में मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया गया, मैंने वेरियस तरीका बताया। कभी फ्यूचर को ज़बरदस्ती प्रीमियम 200-300 पॉइंट फ्यूचर का प्रीमियम किया गया, जिससे आर्बिट्रेज आए, कैश बाइंग हो, फिर वो आप सबको सामने है। ऑप्शंस में कैश सी ऑप्शंस में, मतलब जिसका ऑप्शन का प्राइसिंग 25 रुपया होना चाहिए, वो 25 का 40-50 रुपया में बायर खड़ा हुआ है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पूरा बाय करता है 2 बजे तक। उसके बाद फ्यूचर को थोड़ा सा ऊपर करता है और पूरा उसमें शॉर्ट कवरिंग आता है और निफ्टी अल्टीमेटली 200-300 पॉइंट प्लस में बंद होता है। और वो जो जिसका वैल्यू 10 रुपया होना चाहिए था, वो 50 रुपया जिसको बाइंग कर रहा है, वो एक्चुअली इंट्रेंसिकली फिर वो 150-200 रुपये चला जाता है। इस स्ट्रैटेजी को, ये स्ट्रैटेजी आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, मैंने एल्गो को हर जगह मैंने ब्रेक करने की चेष्टा की। छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, कोई डिस्टॉर्शन, प्राइस का पूरा डिस्टॉर्शन है, मार्केट में सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, आपको कैंडल जो 5-5 मिनट का कैंडल भी अगर आप देखोगे तो 5-5 पॉइंट का, मतलब आस्क बीड में कोई डिफरेंस नहीं है। और वो सिर्फ बिट प्राइस पे, मतलब बाइंग 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 बाइंग, मतलब एवरी सेकंड में एक वो ट्रिगर डाला हुआ है कि जितना है उसको ऑफ करते जाओ। इस तरह का लास्ट 3 साल में मैंने इस जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से डिकोड किया। ये अब बाद में समझ में आया कि जिसको मैं एल्गो बोल रहा हूँ वो जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी था, और वो हर बार मार्केट को मैनिपुलेट करता था और मार्केट का 90% प्रॉफिट अकेला लेके जा रहा था। इस बार भी फॉर्चुनेटली लास्ट 3 वीक पहले मैंने जेन स्ट्रीट के नए स्ट्रैटेजी को डिकोड कर लिया है। बट इट इज़ नो यूज़। आज मैं बता दूंगा, कल से वो चेंज हो जाएगा, तो ना आपके काम आएगा ना मेरे काम आएगा। उससे अच्छा कम से कम ये है कि हम कुछ तो उसका बेनिफिट लें। तो ये फ्राइडे का बॉटम पकड़ना, गिरना जो था वो टाइम साइकिल था, बट फ्राइडे का बॉटम पकड़ना, फ्राइडे को आप समझ के देखो कि 24,700, 600, 500, 400, 300, 200 को भी तोड़ दिया। हर डीए में कोई लेवल को बचना ही नहीं है। 5th का लो, 6th का लो, सब टूट के 24,180 तक का लो बनाया। वहां पर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां जाकर मैंने फ्री बताया कि पूरा शॉर्ट कवर कर लो और वहां लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है।
एंड आई वॉज सो श्योर कि फ्रेंड्स ग्रुप में और अपने मेंबर्स ग्रुप में मैंने हिंट दिया कि ये मार्केट पूरा रिकवर भी कर जाए ना तो कोई बड़ा बात नहीं है। मार्केट रिकवर करना तो छोड़ो, 200 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल 24,750 के ऊपर। क्यों, कैसे? क्योंकि फॉर्चुनेटली आई हैव अगेन फाउंड द सिग्नेचर। क्या होता है कि आपको मार्केट में कुछ भी करने जाओ, कोई आपका यू आर अ स्मार्ट मनी या कुछ भी, आप जैसे पाँव रखोगे फुटप्रिंट, तो उसका फुटप्रिंट पकड़ना पड़ेगा आपको। उसका एक सिग्नेचर मूव होगा, कि अब मैं ये करूंगा, घुसूंगा, घुसते ही ये करूंगा, और फिर इसका ये रिजल्ट आएगा। फॉर्चुनेटली जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा था, आई कॉट दैट सिग्नेचर मूव। उन लोगों ने वो सिग्नेचर मूव किया, उसका सिग्नेचर मेरे को मिला। आई इमीडिएटली सेट, पहले तो काटो, 100 पॉइंट ऊपर पूरे मेंबर्स ग्रुप में दिया, अब बाई करो और भूल जाओ। रिजल्ट क्या हुआ वो आपके सामने है। लास्ट 2, 3, 4, 5 क्लियरिंग सेबी, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उस समय सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया था कि अब नेक्स्ट वीक से सेबी का धीरे धीरे ये अनवाइंडिंग चालू होगा। 2 वीक पहले से अब सेबी का वीकली ऑप्शंस बंद हो चुका, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का बचा है। वोलेटिलिटी किस लेवल पे है, मतलब इंट्राडे वोलेटिलिटी निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट पे 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया, और ये दोनों वीक हुआ है। इस बार निफ्टी के एक्सपायरी पे नहीं हुआ तो सेंसेक्स के एक्सपायरी पे हो गया। बात एक ही है, घुमा फिरा के कान इस तरह से पकड़ो या इस तरह से पकड़ो, सिंपल है। अभी समझने की दरकार ये है आने वाले टाइम समय के लिए कि बी प्रिपेयर्ड। ये तो अब मैं नया बात नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो लेट बना रहा हूँ इसलिए शायद मैं बाद में बोल रहा हूँ, बाकी सब पहले बोल चुके हैं। वोलेटिलिटी तो इसी तरह की रहने वाली है, क्योंकि जिस इंसान के मुंह में खून लग चुका है ना, ऑप्शंस से दूध दूहना, ऑप्शन से गाय है उससे दूध दूहना, दूध निकालना रोज। अगर वो गाय रोज सुबह शाम दूध देती थी पहले, क्योंकि डेली का ऑप्शन एक्सपायरी था, अब वो गाय डेली दूध देना बंद कर चुकी, सिर्फ वीक में 1 या 2 बार देगी, तो वो हमेशा चाहेगा कि पूरा वीक का कोटा वो 1 या 2 दिन में निकाल ले उससे। और यही हो रहा है लास्ट 2 वीक से। अब ये आपको समझना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों मर रहे हैं। पिछले फ्राइडे क्या हुआ, या पिछले फ्राइडे तो छोड़ो, मैं कल की बात करता हूं, मतलब इस फ्राइडे की बात करता हूं। सिग्नेचर मूव आया, एक सेकेंड, इसके पिछले थर्सडे की बात करते हैं। क्लियर मैंने मैसेज फ्री टेलीग्राम में भी दिया कि आज का प्रीमियम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यूनियन बजट हो, या कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो, कोई पता नहीं कितना डेटा आने वाला हो। क्यों? एक्सपायरी आज है 4 घंटे बाद, और 200 पॉइंट ऊपर नीचे का स्ट्रैडल लिटरली 180 रुपया, मतलब 80 रुपया ये 80 रुपया वो, तो बहुत फ्री का पैसा था, सबने बेचा होगा। क्योंकि ये बेचने वाला कार्यक्रम तो 2017-18 से नया एक जनरेशन आया जिसको सिखाया गया कि ऑप्शन बेचो और फ्री का पैसा मिलता है और ले लो। जबकि हम स्टॉक एक्सचेंज में उस समय एक्सचेंज में जाया करते थे, तो हमको ये हमारे बाबा ने सिखाया, उस समय अनऑफिशियली ये चीज़ होता था जिसको हम तेजी मंदी बोलते थे। तो 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया शेयर के हिसाब से हम तेजी मंदी डिसाइड करते थे, कितना ऊपर नीचे का तेजी मंदी। अगर उसके ऊपर गया तो वो शेयर प्लस माइनस आपका फिजिकल होता था, मतलब आपको एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में पंच करवाना पड़ता था कि हाँ ये शेयर मैंने लिया इस भाव के ऊपर या इस भाव के नीचे हमने बेचा, जो कि आज भी वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उसका लेन देन होता है, ठीक है, टेक्निकली वैसा ही है, बट उस समय एक्चुअली उसका डिलीवरी बेसिस में ट्रांजैक्शन हुआ करता था। हमको ये सिखाया गया था मत किया करो। क्यों? 1 रुपया 2 रुपया के चक्कर में कितना रुपया का डिफरेंस आ जाएगा पता नहीं। बट 2017-18 के बाद एक जनरेशन आया, उसको ये सिखाया गया, बेचा गया कि अरे इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अब आज वो भुगत रहे हैं जो लास्ट 7-8 साल में उनको लगा कि ये फ्री का पैसा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये फ्री का पैसा 1 वीक में पूरे 1 साल का क्यों 3-4 साल का पैसा निकल जा रहा है। क्यों? आप सोच के देखो, पिछले थर्सडे ये 40-40, 50-50 रुपये का जो ऑप्शन जिसका वैल्यू 0 होना चाहिए था, 40 फिशिंग करने अगर आदमी जाए, आप समझो एक तरह से कि अगर मछुआरा हूँ और फिशिंग करने जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? जहाँ मेरे को पता होगा कि सबसे ज़्यादा मछलियाँ होंगी, और मैं चारा वहीं दूंगा। क्या था ये? लास्ट थर्सडे चारा दिया गया,
₹40 ऑप्शन, ₹40 कॉल, ₹40 पुट। आप दोनों को जिसको बेचना चाहे, मतलब एक तरह से ऐसा होगा कि जिसको बेचना बेच लो। खरीदने वाला बेवकूफ़ है, जो खरीद रहा था ना ₹40, सबको लगा है तो बेवकूफ़ है, पागल है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये मर जाएगा। बट उसने क्या किया, वो सब कुछ लिया, जो आपको बेचना है वो सब कुछ लिया, और उसके बाद वो ₹40 वाला कॉल को ₹400 किया, फिर उस ₹40 वाला कॉल को ज़ीरो किया, ₹40 वाला पुट को ज़ीरो किया, और फिर ₹40 वाला पुट, वो ज़ीरो वाला पुट को फिर ₹200 किया। उसको नुकसान कहीं नहीं है, क्योंकि उसको पता था वो ₹40, वो दोनों चीज़ अगर ₹160 में ले रहा है या ₹100 में ले रहा है, वो उस ₹100 को पहले ₹400 ₹500 तक लेके गया, वहाँ अपना एक साइड बुक किया, फिर उसको उल्टा भी वो ₹400 लेके गया, वहाँ दूसरा साइड बुक किया। तो आप जिसको बेवकूफ़ समझ रहे थे कि वो ₹160 या ₹100 फालतू का दे रहा है, वो एक्चुअली वो ₹100 से ₹700-800 बुक करके गया। कल क्या हुआ, बहुत सिंपल, ₹40 का कॉल, ₹10 का कॉल, ₹20 का कॉल, जिसको हम समझ रहे थे कि अरे यार अब तो पता नहीं क्या होगा, वो भी बिक गया 200, 300, ₹400। और सुबह सुबह जब मार्केट खुला था उस समय ₹20, ₹30 का जो पुट था वो बिक गया ₹300, ₹400। अब बेच लो जिसको बेचना है। अब मार्केट में ये वोलेटिलिटी, ये जेन स्ट्रीट, इनको खून लग चुका है। अब अगर मार्केट में आपको या हमको जिंदा रहना है तो इस जेन स्ट्रीट के संग स्ट्रैटेजी को डिकोड करना पड़ेगा, उसके संग होना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ, कल भी अगर कोई लॉन्ग था तो उसको इस लेवल तक का प्राइस दिखाया गया ना कि वो पैनिक में बेच दिया, पैनिक में बेच दिया। शॉर्ट करने वाला शॉर्ट कवर नहीं किया, शॉर्ट और नीचे भी किया होगा शायद, और वो ट्रैप हो गया। अब ऊपर में न लॉन्ग करने वाला लॉन्ग कर पाएगा, न शॉर्ट जो ट्रैप हुआ है वो अपना काट पाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में यही है कि अरे प्राइस तो खोटा है, प्राइस को तो नीचे आना है। अब आप सोच के देखो कि इस स्ट्रैटेजी का काउंटर क्या कर पाओगे। आज के दिन में 1-1.5 महीने से इस चीज को ऑलरेडी टाइम साइकिल में है, 1.5-2 महीने से, सॉरी, मैंने मेरे मेंबर्स को बार बार एक ही बार रिपीट किया है कई बार कि टाइम साइकिल अपनी जगह है, प्रेडिक्शन अपनी जगह है, पर ट्रेड हम 1 डे एट अ टाइम करेंगे, 1 डे एट अ टाइम। फ्राइडे को शॉर्ट कैरी था ओपनिंग का, फ्राइडे को हम ट्रेड चेंज करेंगे, डेट था, बट चेंज करना वो रियल टाइम मैसेज दिया मैंने। क्योंकि एडवांस में देने का मतलब कि कितना वो नीचे जा सकता है या कितना वो ऊपर जा सकता है। सुबह कोई सोचा था क्या फ्राइडे के ओपन पे 24,700 में कि 24,180 तक जाएगा? इसलिए अब ये मार्केट प्रेडिक्शन, टाइम साइकिल, रीडिंग आपको फीडबैक देगा, बट जहां जेन स्ट्रीट की बात आएगी वहां वो एक्सट्रीमिटी, मतलब कितना वॉलेटिलिटी को कितना एक्सट्रीम्स तक, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। मतलब अब जिस तरह से ये थ्रस्ट कैंडल बंद हुआ है फ्राइडे को, मंडे हो सकता है ऊपर नीचे करे, बट ये 25,000, 25,700, 26,000, पता नहीं किस लेवल पे होता है ना बंदूक की पिचकारी, मतलब बंदूक जिसको बोलते हैं अपने गुलेल। एक काम करो, एक बचपन में हम, अभी तो शायद नया जनरेशन गुलेल जानता नहीं होगा क्या होता है, जिसको अपने इंग्लिश में कैटापुल्ट बोलते हैं। तो आप फ्राइडे का कैंडल को क्या बोलोगे? नीचे खींचा फिर छोड़ा तो ऊपर जाएगा। तो क्या हुआ, इतना नीचे निकाला, इतना नीचे निकाला, मतलब राम जी का धनुष बाण समझ लो, राम जी का धनुष बाण समझ लो कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इतना नीचे निकाला, आप सोच नहीं सकते हो कि कितना नीचे खींचना है, और उसके बाद छोड़ दिया। अब वो कितना ऊपर गया, अब वो यहाँ, अभी तो क्लोज यहाँ तक हुआ है, अब वो कितना ऊपर जाएगा ये ना आपको पता है ना हमको पता है। आप समझ पा रहे हो? लोग बोलते रह जाएंगे कि मैं मंदी की बात करता हूँ, बट मंदी की बात मैं मंदी के समय में करता हूँ। थोड़ा रॉन्ग, आगे पीछे क्या बोला आपको, मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक एसेट क्लासेस के डिफरेंस के कारण, मतलब इनफैक्ट अगर रिस्क एसेट, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एसेट, इक्विटीज, अगर इक्विटीज में भी रिस्क एसेट में अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ टाइम साइकिल, तो यूएस गिर रहा है बट इंडिया नहीं गिर रहा। सितंबर तक यही हुआ, मार्च से लेकर जून, मार्च अप्रैल मई जून मोदी जी का भी जो नीचे का वेव आया उसके बाद भी वही हुआ। ये सारा टाइम साइकिल यूएस मार्केट में राइट होता जा रहा था, बट इंडिया में उसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। इस बार मैंने यूएस के संग इंडिया का कोरिलेशन एक बार छोड़ दिया, जैसे डीएक्सवाई के संग गोल्ड सिल्वर का छोड़ दिया, बाकी एसेट का संग बाकी का छोड़ दिया। आप सोच के देखो, कॉपर अपने ऑलमोस्ट लोज पे, क्रूड अपने ऑलमोस्ट लोज पे,
इकोनॉमी इसका मतलब ये है कि अगर क्रूड और कॉपर जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ इकोनॉमी है, रॉ मटेरियल है, बेस मेटल है, अगर वो अपने ऑल टाइम लोज पे चल रहा है, चलने ऑल टाइम लोज के अगल बगल चल रहा है, इसका इकोनॉमी बहुत खराब है। बट अगर वहीं इंडेक्स को देखो तो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। तो आप किस पैरिटी की बात करोगे? आप किस पैरिटी की बात करोगे? आप किस रीडिंग की बात करोगे? आप किस कोरिलेशन की बात करोगे? मतलब इसका मतलब तो ये बच गया कि आप कुछ मत करो, आप वाइल्ड गेस करो कि सुबह आकर क्या करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा बेस्ड एक रीडिंग अगर बोलें, आप अगर मतलब कि आप एफ की रीडिंग, मतलब ये तो मैं डेटा देखता नहीं हूँ, डिस्कस नहीं करता हूँ, फिर भी चलो डिस्कस अगर करने पे आ जाए तो यही एक साल पहले जो बोलते थे कि क्लाइंट लॉन्ग है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, F2 जितना बेचना है बेच दो क्योंकि क्लाइंट का पावर सुपर है, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा है, D2s के पास पैसा है, तो क्लाइंट इज द न्यू सुपर पावर। सीतारमन जी ने, कैबिनेट ने बता दिया नाउ क्लाइंट इज द न्यू फोर्स। अब क्या हुआ? क्लाइंट लॉन्ग था और बाजार गिरता चला जा रहा था, फिर क्लाइंट का पैसा कहाँ गया, D2s का पैसा कहाँ गया, SIPs का पैसा कहाँ गया। बार बार जो मैं बोलता था ये SIPs फ्रॉड है, SIP फ्रॉड नहीं, मतलब SIP का जो पैसा जो डेटा आ रहा है वो गलत है, 20-30-40 हज़ार करोड़ ये गलत है, क्योंकि दिस इज ग्रॉस फिगर, नेट फिगर इज मच मच लोअर, क्योंकि उसमें रिडेम्पशंस भी हो रहे हैं। आप 3 साल 4 साल अगर पेमेंट करने के बाद रिडेम्पशन डाल रहे हो तो ग्रॉस फिगर पे उसका मतलब अगर आपका 100 रुपये का SIP है जिसको कि आप 23-24 हज़ार करोड़ बता रहे हो, मैं 3-4 साल करने के बाद अगर 100 रुपये का SIP का रिडम्पशन डालूंगा तो 100 इंटू अगर 4 साल किया तो 4800 तो यही हो गया, प्लस उसका जो बेनिफिट हुआ जो इस बार से तेजी चला, चलो तो 4-4.5 हज़ार 5 हज़ार का 7-8 हज़ार, मतलब 80 टाइम्स 100 रुपया का 80 टाइम्स। इसका मतलब 25 हज़ार का जो SIP, 25 हज़ार करोड़ की SIP की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, मतलब ये जो 80%, मतलब अगर मैं 100 रुपये का SIP कर रहा हूं तो उसका 80 टाइम्स, तो मैं एक बार अगर विड्रॉ कर रहा हूं एक बंदा तो ग्रॉस में 25-30 हज़ार करोड़ हो सकता है, बट नेट में सोचो वो कितना नीचे। दैट फिगर इज अप्रॉक्सीमेटली, जो मेरा डेटा है जो मैं रीड करता हूं वो लास्ट 1-1.5 साल का भी पकड़ेंगे तो 700-800 हज़ार 2,000 करोड़ के ऊपर कभी नहीं गया, क्योंकि वो रिडेम्पशंस भी उतने बराबर के हैं। 10 आदमी के सामने अगर 2 आदमी रिडेम्पशन करें तो वो 80 टाइम्स, सोचो किस अमाउंट का वो इक्विलिब्रियम आएगा, सोच के देखिए आप। तो वो कहाँ गया डेटा? तो इस डेटा को रीडिंग करना मैंने बंद कर दिया लास्ट 3-4 महीने पहले, कि अब इस डेटा के संग कोरिलेशन करके कोई फायदा नहीं है। अब अगर मार्केट के संग चलना है तो अपना टाइम साइकिल पकड़ो प्लस माइनस, और उसके बीच में माइक्रो साइकिल पकड़ना है या उसके बीच में थ्रस्ट पकड़ना है तो जेन स्ट्रीट को पकड़ो। अगर मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर है और मेरे को मूव मिल गया जेन स्ट्रीट का प्लस का, तो डबल प्लस कर लो, ट्रिपल प्लस कर लो, जो करना है कर लो। और इस बार जैसा हुआ कि अगर शॉर्ट है और जेन स्ट्रीट अगर वहाँ दिखा कि जेन स्ट्रीट शॉर्ट था और सडनली लॉन्ग किया तो अपना शॉर्ट भी काट लो। इस मार्केट में एक्सट्रीमिटीज़ कि अपने सोचेंगे कि ट्रेलिंग कर लें तो ट्रेलिंग में पूरा प्रॉफिट तो जाना ही है, तो फिर अपने पता चलेगा 3-4-5 महीना अपने मेजर मूव्स में देख भी लिए, संभल भी लिए और अपने कुछ नहीं कर पाए, कुछ 1 रुपया का कमा नहीं पाए। उससे बेटर ये है कि वी जस्ट ट्राई टू कैच दिस जेन स्ट्रीट पीपल। रिस्क लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, प्ले ओनली वन डायरेक्शन। सेल ऑन राइज खेलना है तो भी खेलते रहो विद इन रिस्क, बाय ऑन डिप्स खेलना है तो भी खेलते रहो विद इन रिस्क। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ट्राइंग टू डू विथ माई मेंबर्स। मार्केट आने वाले टाइम में अगर आप अब पूछे कि 30-31 मिनट हो गया, आप क्या बकबक कर रहे जा रहे हो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, बोलना क्या चाहते हो, तो बोलना बहुत सिंपल चाहता हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इस लेवल पे जाएगा ना कि मैं अगर आज बोलूँ आपको कि बेच दो तो मैं कल कोई एक मूव पे बोल दूंगा देखो मैं राइट था। मैं आपको अगर बोल दूं ले लो तो गिरने के बाद फिर जब बढ़ेगा तो मैं बोल दूंगा देखो मैं राइट था। बट आप क्या पैसा कमा पाओगे उस पर? आप क्या पैसा कमा पाओगे? क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत अगर फॉलो करता हूँ या मेरे मेंबर्स मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कुछ सो कॉल्ड लोग होंगे, तो वो बेच दो, बाजार ऊपर जाता जा रहा है, एक दिन गिरता तो देखो बोला था ना, आप बोल सकते हो कि शायद मैं भी ये किया हूँ। नहीं, क्यों? रिस्क, दीज पीपल आर वर्किंग विदाउट एनी रिस्क।
मतलब विदाउट एनी रिस्क क्वांटिफिकेशन, विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट बेच दो, एवरेज कर लो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते जाओ, बाजार को गिरना ही है, गिरना ही है, गिरना ही है, या बाजार गिर रहा है तो लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, बाजार को तो बढ़ना ही है। और एक दिन बढ़ेगा, वो मैसेज देगा आपको, देखो बढ़ गया कितना, ये 40 का ऑप्शन 50 में कोई मैसेज दे कि अरे बहुत बढ़ गया, 60 में मैसेज दे बढ़ गया, और उसके बाद मैसेज दे कि 50% इंक्रीज। ऑप्शन इज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी। ऑप्शन से आप बड़े मूव को कैच कर सकते हो हेज के थ्रू। ये 40 का ऑप्शन लेकर और 60 में बेचकर ये क्लेम करना कि 50% बढ़ गया, आई डोंट थिंक सो। मतलब ये मेरा स्टाइल नहीं है। और अगर कोई ये सोचे कि इस स्टाइल को देखकर मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करना, तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो 40 का ऑप्शन में 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर अगर 200-300 रुपया कमाना है, वो मेरा स्टाइल है। 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, आई वुड लव टू गिव इट 10 बार 10 रुपया करके दूंगा। और एक बार भी अगर 200 रुपया मिला ना, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है कि वो 10 रुपया पेनी जो मैंने बहुत जब स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाया तब बताया था, चिल्लड़ देने का, ये 5-10 रुपया देते जाओ, 5-10-15 पॉइंट दो और चिल्लड़ दो और पूरा रुपया लेके आओ। अभी जेन स्ट्रीट वही कर रहा है। मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जेन स्ट्रीट ने इस स्ट्रैटेजी को पकड़ लिया है कि यहाँ पर लोग अब इंडिया में ऑप्शन राइटर्स चिल्लड़ के पीछे भाग रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेक चिल्लड़। तो मछली का जाल वो वहीं लगा रहे हैं। जो मैंने बताया ना, मछली का जाल आप कहाँ लगाओगे, जहाँ आपको पता चलेगा कि बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो ये वैसा ही जाल वहीं लगा रहे हैं जहाँ उनको पता है कि फ्री का चारा देने से, मतलब 2 रुपया 5 रुपया का ऑप्शन अगर प्राइस बढ़ा दो तो यहाँ मछली ज़्यादा आएगी। जहाँ मछली ज़्यादा आएगी, ये क्या कर रहे हैं, उसी मछली को उस जगह पर अपना चारा डालकर ट्रैप कर रहे हैं और वहाँ से वो पूरा अपना जाल खींच रहे हैं। और वो 20, 30, 40, 50 रुपया जिसके पेनी, जिसको चिल्लड़ वाला ऑप्शन जो आप बेच रहे हो ना, उसमें वो 200, 300, 400 रुपया लेके जा रहे हैं। इस जेन स्ट्रीट को समझना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में आई सपोज कि अब इनके मुंह पे खून लग चुका है। मेजर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को वॉर्न किया था, आप देख लो सब में पंप एंड डंप हो चुका, क्लासिकल पंप एंड डंप। जब मैं पंप एंड डंप बोलता था तो सबको बड़ा ऐसे तिल का छिटा ऐसा लगता था कि ये क्या अपना अब चूंकि इसका रीडिंग रॉन्ग है, मार्केट गिर नहीं रहा है तो ये पंप एंड डंप बोल रहा है। बट आज के दिन आप देख लो कि टाटा मोटर तो पहले भी गिर चुका, पहले से ही गिर रहा था 30-40% अक्रॉस द बोर्ड। आप देखो बजाज ऑटो, हीरो होंडा, M&M को छोड़ दो, TVS, ये जितने स्टॉक्स हैं 30-40% अक्रॉस द बोर्ड फॉल आ चुका। और कितने दिनों में, सिर्फ एक वीक में। और लोग इसको बाई किए जा रहे हैं। अब मेरे पास उल्टा मेंबर्स पूछते हैं, सर बजाज ऑटो बहुत गिर गया, ले लें, ये बहुत गिर गया, ले लें। मेरा बहुत सिंपल है, जिस स्टॉक में एक बार पंप एंड डंप हो चुका उसको अगले कई साल तक अब नहीं लेना है, क्योंकि वो बढ़ेगा सिंपैथी में, बढ़ेगा कम, गिरेगा ज़्यादा। इस बात को आप लोग सब देखना कि ये जो जितने सारे स्टॉक्स में पंप हुआ था एंड डंप हुआ था, इस स्टॉक्स का गति क्या होता है, गति क्या होता है। क्योंकि मैनिपुलेशन बोलते हैं ना, मैनिपुलेशन आप कर लो, बट मैनिपुलेशन जब करोगे तो आप भी सोच के कर रहे हो कि मेरे पास इतना स्टॉक में यहाँ से 500 रुपया बढ़ाऊंगा तो 1 लाख शेयर आएगा, इसका ये कॉस्टिंग रहेगा, बट मैं फ्यूचर में इतना शेयर बेच दूंगा तो मेरा ये शेयर का फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट आ ही चुका और अब जब उनको समझ में आ रहा है कि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी नहीं है, तो जो वीकली जो गाय का दूध निकलता था वो अब निकलेगा नहीं। तो ये स्टॉक्स जिसको मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने बाई किया था, वो तो कोई भी भाव में बेच देंगे, क्योंकि अब वो स्टॉक्स से मैनिपुलेट करके कोई उनको फायदा मिलेगा नहीं। और अब दूसरा ये बात यह है कि वो जो बेच चुके हैं उसमें पब्लिक फंस चुकी है। पब्लिक को लग रहा है बजाज ऑटो 40% घट कर नीचे आ चुका, तो अब बाई कर लो। पब्लिक को लग रहा है कि XYZ स्टॉक 30-40% नीचे आ गया, तो इसको बाई कर लो। पब्लिक बाई कर रही है तो उनका माल बिक रहा है, वो और बेचते चले जाएंगे। बाजार बढ़ेगा तो आप जिसको वो माल बेचे है वो आपस में थोड़ा बाई प्लस माइनस करके 2-5% का मूव देंगे, बट अल्टीमेटली इनको और हायर लेवल पे और माल बिकने को आ जाएगा। और उसके बाद फिर वो नीचे जाएगा। आप फिर वही होगा कि मेरा इंडेक्स आया, इंडेक्स वापस 25,000 आ गया, मेरा भाव नहीं आया। इंडेक्स फिर नीचे थोड़ा गया, मेरा भाव के नीचे चला गया। तो बेसिकली डाउ थ्योरी, लोअर हाई लोअर लोज बनता चला जाएगा इन स्टॉक्स में। भले इंडेक्स में कुछ भी हो, इंडेक्स आई डोंट नो, बट टाइम पे ATH भी आ जाए ना, तो ये सब स्टॉक्स का भाव अब नहीं आएगा। ये सब स्टॉक्स अब मल्टी ईयर 3-4-5 साल के मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे जा चुके हैं। अब इन स्टॉक्स को टच करना
मीन्स अननेसेसरी इन स्टॉक्स को आप टच करना मीन्स अननेसेसरी ट्रेडर विल बिकम इन्वेस्टर, क्योंकि उसको लगेगा कि अब ठीक है कभी तो बढ़ेगा कभी तो बढ़ेगा, वो ट्रेडिंग के लिए लेगा 100 रुपया कमाने के लिए, और 1000 रुपया नीचे तक भी वो इन्वेस्टर बन के रह जाएगा, चलो ठीक है देखते हैं कभी तो बढ़ेगा। तो अभी तो बढ़ेगा से कभी तो बढ़ेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रेडर से इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मार्केट में अब अगर मोटा मोटा बात करें तो यूएस मार्केट में अभी भी आई थिंक ब्लो ऑफ रैली कंटिन्यू है, कुछ वीक्स कंटिन्यू रहना चाहिए। ब्लो ऑफ टॉप का टॉप बहुत नियर है, और कुछ एसेट क्लासेस में तो अब शुरू भी हो चुका है दिखना। आई विल नॉट नेम कि किस में हो चुका और किस तरह से हो चुका, बट कई स्टॉक्स में, कई कमोडिटीज़ में, कई इंडेक्स में, ग्लोबल आई एम सेइंग ग्लोबल लेवल के इंडेक्स पे टॉपिंग आउट सिचुएशंस शुरू हो चुकी हैं। जो निफ्टी में हमको दिखा था सितंबर अक्टूबर में, वैसा अब टॉपिंग आउट सिचुएशन ऑलरेडी बहुत सारे इंडेक्स कमोडिटीज स्टॉक्स में अब दिखना शुरू हो चुका। इनफैक्ट क्रिप्टोज, बिटकॉइन में नहीं बट बाकी और ऑल्ट कॉइन, मेमे कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स में जो मैं मल्टीपल एसेट्स स्टडी करता हूँ उसमें सब जगह कई जगह सिग्नेचर मूव दिखना चालू हो गया, जहाँ पर टॉपिंग टेल जैसा बनना चालू हो गया। और अब दिखना चालू हो गया कि अब ये नीचे जब जाएंगे तो ये नीचे जाते चले जाएंगे, लोग इसको बाई करेंगे इन एंटिसिपेशन, इन होप। अभी तक रिग्रेट था, अब होप आएगा कि अब ये बढ़ेगा। रिग्रेट ये था कि हम इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, और अब होप ये आएगा कि चलो अब ये बढ़ेगा। पर बढ़ेगा सीरियसली आई डाउट, शायद तो अब ये नहीं बढ़ेगा। और आप कब तक इसको बाई करोगे, कहाँ तक बाई करोगे, और फिर क्या बनोगे? फोर्स इन्वेस्टर। अब अगर आए 2024 खत्म हो गया, कुछ लोग का ये क्वेश्चन पूरे 2024 में था कि आपने सेक्टर ऑफ द ईयर नहीं बताया। अब ईयर एंड पे अगर आप खुद जाकर देखो तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे साल में सेक्टर ऑफ द ईयर कोई था ही नहीं। आईटी अगर पकड़ो तो आईटी सेक्टर ऑफ द ईयर ऑलरेडी मैंने पिछले साल बताया हुआ था, बट हाँ टॉपिंग आउट भी बता दिया था। जून अगस्त सितंबर में आते आते बताया था कि इसका टॉपिंग आउट हो चुका। अब इसमें मत फंसना, स्पिल ओवर है। आई डोंट नो कितना स्पिल ओवर चलेगा, क्या करेगा, कितना दिन तक चलेगा, कितने वीक तक चलेगा, बोलना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी जब कोई मेजर इंडेक्स, मेजर मार्केट, मेजर कमोडिटी, मेजर स्टॉक अपना ब्लो ऑफ टॉप बनाती है, मल्टी ईयर टॉप, तो उसमें स्पिल ओवर होता ही है। क्योंकि उस यूफोरिया या वो एक मोमेंटम का टॉप पकड़ना, वो टाइम साइकिल से पकड़ सकते हैं, वो प्राइस एक्शन से कभी कभी पकड़ा जा सकता है, या टेप रीडिंग से बेस्ट पकड़ा जा सकता है, बट वो अभी करके फ़ायदा नहीं है। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट यू कि अब ये इस कंडे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट ब्लो ऑफ में करना आज के मैच्योरिटी लेवल पे मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत हो गया और उसके बाद वो ब्लो ऑफ टॉप का और मतलब 1% के बदले अगर 5-10% का मूव आ गया तो सोचो कितना बड़ा ट्रैप होगा। तो ऑब्वियस है कोई भी सेन आदमी, मेच्योर्ड आदमी इस तरह का बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि इस तरह की चीज़ पे जाके उसका बताएगा कि अब ये टॉप लग गया या टॉप लगने वाला है, या कल से शॉर्ट कर दो। टॉप लगने वाला है बता सकता है, टॉप लगेगा बता सकता है, मैं भी बताऊंगा, बट अभी एडवांस में शॉर्ट कर दो, रॉन्ग। क्योंकि ब्लो ऑफ में कितना बड़ा ब्लो ऑफ होगा ये बोलना एक्चुअली किसी कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब जब अपने F1 देखते हैं, वो ब्रेक मार के भी कितने मीटर तक आगे चला जाता है, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो चाहता है कि लाइन के पहले स्टॉप कर दे, बट वो ब्रेक मारते 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 भी कहाँ तक जाके चला जाता है नहीं पता। कितने बार तो उसके बाद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि हाँ रिलैक्स हो गया और ब्रेक मारा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो पता चला एक्सीडेंट हो गया। ये वही कहानी है। 2025-26 चैलेंजिंग ईयर्स हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से रिपीट करता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो आज चालू है वो चालू रहेगा। आप दिमाग में रखना कि अब वापस से नया सेक्टर्स इमर्ज होगा, जिसमें मैं आज आपको बता के जाता हूँ फ्री में कि आई फील FMCG सेक्टर, जो कि आज के दिन में वापस से फिर वही कहानी 2020 में 22 में जब जो सेक्टर बताया, चाहे वो OMC हो या जो भी हो, जब मोस्ट हेटेड सेक्टर IT सेक्टर, जब मैंने 2022 में भी लास्ट 2023 में बताया कि IT सेक्टर, IT एंड फार्मा आर गोइंग टू बी द लीडिंग सेक्टर, तो उस समय किसी को लेना नहीं था। और आप आज जानते हो कि 400 रुपये का औरबिंदो फार्मा 1600 या 1800 भी हो 1.5 साल में। IT तो आपके सामने अभी भी चल रहा है। FMCG न्यूज़ डोंट नो
हो सकता है पॉलिटिकली मनी फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए। इन्फ्लेशन तो आगे दिख ही रहा है, इस पे अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तब इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और फिर डिफ्लेशन, इसका जो मेरा ट्रैजेक्टरी है, जो मेरा रीडिंग है, जो मेरा इकोनॉमिक्स का स्टडी है, उस पर बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 45, 43, 44 मिनट्स हो गया, तो कोई मतलब है नहीं उसको आज कंटिन्यू करके। सॉरी, एक डेढ़ महीना बाद बनाऊंगा तो कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन से स्टैगफ्लेशन, फिर स्टैगफ्लेशन से डिफ्लेशन जब होगा या एंटिसिपेटेड होना चाहिए, अलॉन्ग विद DXY मूव, डॉलर इंडेक्स के मूव के साथ, तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, और हाउ रिस्क एसेट्स एंड इंडाइसेस एंड बॉन्ड्स या मल्टी कंट्रीज के मल्टी एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि इस तरह का जब मूव आता है, जो मैंने लास्ट देखा 2013, 14, 15 के एरिया रीजन पे, यू वोंट बी सरप्राइज व्हेन कंट्रीज ट्राई टू गो डिफॉल्ट। जब कंट्रीज का डिफॉल्ट का मतलब रिस्क आता है, तो किस तरह का बॉन्ड मूव होता है, किस तरह कमोडिटी मूव होता है, वो क्या चीज़ बेचने पे आ जाते हैं, वो क्या चीज़ खरीदने पे आ जाते हैं, कौन किसको क्या कहाँ काउंटर कर रहा होता है, ये समझना, इसके लिए एक बहुत इंट्रिकेट चैप्टर है। इसके बारे में ज़्यादा अभी हिंट दिया हूँ, मैं डिटेल्स बोलूँगा भी नहीं। आई वॉन्ट टू से समथिंग बट आई विल नॉट से, बट जो समझने वाले वो समझ चुके हैं। मेरा ट्वीट अगर लास्ट जाके देखो तो उसको समझ में आएगा कि मैं हिंट कहाँ दे रहा हूँ। इंडियन मार्केट बाउंस, जैसा भी बताया कि ये धनुष बाण चला है, धनुष बाण कहाँ तक जाके रुकता है, इसका टारगेट क्या आता है। धनुष बाण का नीचे का लेवल तो वहीं है जहाँ तक अपने पीछे खींचे थे, क्योंकि तमंचा अगर उसके नीचे चला गया तो इसका मतलब धनुष टूट गया। धनुष तक उसको क्या बोलते हैं, परचंड या जो भी उसको धागा, अगर धनुष का वो टूट गया मतलब वो नीचे चला गया, वो तो टूट गया। अगर वो टूटा नहीं है तो जितना नीचे खींचा उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा। बहुत सिंपल है। तो स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस सिंपल है, फ्राइडे का लो पकड़ लो ना। आज के दिन में अगर किसी को कुछ भी स्टॉप लॉस पकड़ना है ऊपर के लिए तो फ्राइडे का लो पकड़ लो। ऊपर कहाँ तक जाते हैं वो देखेंगे और टाइम साइकिल के हिसाब से उसको कैच करने की चेष्टा करेंगे, और कुछ नहीं। अभी मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी लेवल पे लेवल्स और मूव प्रेडिक्ट करना इज नॉट जस्टिफाइड। आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट करके उस पर रिस्क मैनेज करके जो भी ट्रेड लेना वो ले सकते हो, बट विथ कंफर्मेशन कि ये ऐसा होगा, यहाँ तक जाएगा, उसके एंटिसिपेशन में जो आई यूज टू डू कि हाँ बाजार नीचे जाना है, तो अगस्त से लेके सितंबर तक हमने अक्टूबर दिसंबर का जो पुट्स खरीदा था कि बाजार तो नीचे जाना है, सो श्योरिटी ऊपर जा रहा है, जितना भी ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा। वो पुट्स जो 300-300 रुपये में पुट लिए थे, वो उसका प्राइस अभी के लो पे 2-3 हज़ार रुपया हो गया। एंड वो पुट कौन सा था? 23,000, 24,000, सॉरी नॉट 23,000, 24,000 और 25,000। 26,000 के ऊपर में वो 25,000 का पुट का अगर वैल्यू 200-300 250 रुपया था, जब 23,200 आया तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली 2,000 के ऊपर था, बिकॉज विक्स भी बढ़ा। ये सारी चीज़ को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज के दिन में मैं किसी को, अपने मेंबर्स को भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये मूव है फाइनल, इसके लिए ये चीज़ अभी से प्लानिंग कर दो। क्यों? क्योंकि ये मूव कितना एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाएगा और आप कितना आउट ऑफ द मनी चले जाओगे, इसका डेफिनेशन नहीं बता सकते, आज नहीं बता सकते, क्योंकि अब ये आने वाला 3-4-5 महीना खतरनाक है, भयंकर क्रूशियल है। बी इट जेन स्ट्रीट और बी इट विदाउट जेन स्ट्रीट, मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी ह्यूज। इंट्राडे आप देख चुके हो, इंट्रा वीक भी पकड़ लो तो इंट्रा मंथ सोचो किस लेवल का होगा। इसमें भगवान करे कि हम सब राइट साइड ऑफ द ट्रेड रहें, और इतना बड़ा मूव जब होगा तो ऑब्वियस है अगर आप राइट साइड ऑफ द ट्रेड रहेंगे बहुत बड़ा रुपया कमाएंगे। स्टॉक वाइज, स्टॉक सेक्टर वाइज मूव इज द डिमांड ऑफ द मतलब टाइम। आज का अगर कोई क्या बोलते हैं उसके एक इंग्लिश में, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर आज के दिन में इज ओनली स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। बाकी सब इंडेक्स विंडेक्स ये वो अगर आप कर सकते हो, लड़ सकते हो, या अगर आप समझ सकते हो तो करो, अदरवाइज लीव इट फॉर द जेन स्ट्रीट। वी वोंट बी एबल टू हैंडल इट। नमस्कार।